Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर्स में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हमने स्टार्ट किए थे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हम देख चुके हैं। आपके सिलेबस में है रेसेसिव डिसऑर्डर्स और एक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स का दैट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का पेडिग्री दिया है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था? कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया। नाउ द रिमेनिंग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो अब आगे बढ़ते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो नेक्स्ट विल बी फिनाइल कीटोन्यूरिया, शॉर्ट में एब्रीविएटेड एज पीकू। ठीक है, अब फिनाइल कीटोन्यूरिया में नाम से ही समझ में आ रहा है फिनाइल दैट शुड बी इन्वॉल्व। तो फिनाइल मतलब क्या है? फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड की बात हो रही है जहां। अब ये डिसऑर्डर कैसा है? ऑटोजोमल है, बिल्कुल सही। मतलब इसमें जो डिफेक्टिव जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे होगा? ऑटोजोम पे। नंबर क्रोमोसोम का याद रखें तो भी ठीक है, अदरवाइज नॉट नीडेड। क्रोमोसोम नंबर 12। जैसे सिकल सेल अनीमिया में डिफेक्टिव जीन इज लोकेटेड ऑन दी क्रोमोसोम नंबर 11। नाउ यहाँ पर ऑटोजोम पे है और कैसा डिसऑर्डर है? रेसेसिव। रेसेसिव है मतलब अपीयर होगा किस कंडीशन में? होमोजाइगस। तो जैसा हमने सिकल सेल अनीमिया पढ़ा था सेम वैसा ही ये भी होगा फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक्सप्रेशन वाइज एंड दी क्वेश्चंस सेम लाइन में सॉल्व होंगे। बट अगर हम इसमें देखें कि होता क्या है, तो डिफेक्टिव जीन, डिफेक्टिव जीन अब क्या नहीं बनाएगा? एक एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो डिफेक्टिव जीन विल नॉट सिंथेसाइज, विल नॉट सिंथेसाइज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो मत बनने दो। ये एंजाइम ऐसा क्या करता था? अब मैं बताती हूँ आपको कि ये एंजाइम क्या कर रहा था। हमारे ब्लड में फिनाइल एलेनिन एक अमीनो एसिड है। ठीक है, नॉर्मली दिस अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर अमीनो एसिड। देखो, ये अमीनो एसिड हमने डाइट से लिया, तो दिस इज इसेंशियल अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड तो बॉडी बना रही है, तो दिस इज नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब डाइट में लेना इसेंशियल नहीं है। ठीक है, नाउ अब यहां पर एंजाइम कौन सा है जो ये काम करवा रहा है? दिस इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। आई बात समझ में? तो नॉर्मली ये केस है नॉर्मल कंडीशन, ये है नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है? फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। पर ये एंजाइम नहीं बन पा रहा। अब क्या होगा? पहले तो ये देख लो कि जो टायरोसिन है ये क्या करता है। दिस इज प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन पिगमेंट, प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। मेलानिन क्या करेगा? स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन।
को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब हुआ क्या, डिफेक्ट हुआ। डिफेक्ट हुआ, कौन सा डिफेक्ट, पीकू हो गया। अगर फिनाइल कीटोन्यूरिया हुआ तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं हुआ तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, टायरोसिन नहीं बना तो मेलानिन नहीं बनेगा, मेलानिन नहीं बना तो स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें होगा क्या, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में कमी आई। अब जब कन्वर्जन नहीं हो रहा तो फिनाइल एलेनिन तो इकट्ठा होगा ना, अक्यूमुलेट होगा, और अक्यूमुलेट होके ये फिनाइल एलेनिन क्या बनाता है, दिस फिनाइल एलेनिन विल प्रोड्यूस अदर डेरिवेटिव्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि फिनाइल पायरुवेट या फिनाइल पायरुवेट जैसे दूसरे डेरिवेटिव बन जाएंगे, और ये डेरिवेटिव जब ब्लड में इकट्ठा होते हैं, ब्रेन में अक्यूमुलेट होते हैं, तो दिस रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन। आई बात समझ में? तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या आपको दिख रहा है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक जीन में डिफेक्ट है, और एक जीन में डिफेक्ट के कारण ये एंजाइम नहीं बन रहा, बट इससे बहुत सारे रिजल्टेंट फिनोटाइप अफेक्ट हो रहे हैं। दैट इज वाई दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रोपी। फिनाइल कीटोन्यूरिया किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी का। मतलब एक जीन के कारण से मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, और ये हो क्यों रहा है, बिकॉज इट इन्वॉल्व मेनी मेटाबॉलिक पाथवेज। बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज इन्वॉल्व है, और इसके कारण से एरर आ गया है इसमें मेटाबॉलिक। क्या ये एरर पैदा होने के बाद आया है, आफ्टर बर्थ आया है? नहीं, दिस इज एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये ऐसा एरर है जो पैदाइशी है। जेनेटिक डिफेक्ट कंजेनाइटल होते हैं, बाय बर्थ होते हैं। तो इसमें हुआ क्या था बच्चों, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, रेसेसिव है, इसीलिए होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 पे डिफेक्टिव जीन है। ये जीन नॉर्मली क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को बनाता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है। अब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता क्या है, आपकी बॉडी में जो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड है, उस अमीनो एसिड को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, ताकि टायरोसिन आपकी बॉडी के पिगमेंट्स को कंट्रोल कर सके। बट अगर एंजाइम ही नहीं बना तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो फिनोटाइप विल बी अफेक्ट। यहाँ पर एनसीईआरटी क्या बोलती है देख ले, दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। देखिए हमने ये पॉइंट अभी, the affected individual lacked an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into another amino acid tyrosine। क्या है नाम उस एंजाइम का, phenylalanine hydroxylase। As a result of this, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid और दूसरे डेरिवेटिव्स। ये जो दूसरे डेरिवेटिव्स है ये accumulate होते हैं ब्रेन में and result in mental retardation। एक चीज और, ये फिनाइलएलेनिन आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता, इट इज पुअरली एब्जॉर्ब्ड इन द किडनी, और अगर पुअरली एब्जॉर्ब्ड है तो निकल जाएगा। इट इज आइडेंटिफाइड इन द यूरिन, also excreted through urine because of its poor absorption by the kidney। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है, जैसे सिकल सेल एग्जाम्पल था वैसे ही फिनाइल कीटोन्यूरिया भी एग्जाम्पल। नेक्स्ट विल बी on the same lines of autosomal disorders, next is thalassemia। देखो, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, दोनों में काफी सिमिलैरिटी है, बट द मेजर डिफरेंस इज
सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन चेन वहां बनती तो है बट डिफेक्टिव बनती है। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल को एक कंपैरिजन हम देख लें, क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे डिफरेंसेस क्लियर नहीं होंगे। थैलेसीमिया, ठीक है। सबसे पहली चीज हम देखें कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 11 का डिफेक्ट है। यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे क्योंकि 2 टाइप का थैलेसीमिया है, तो 11th एंड दी 16th, ठीक है। दिस इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर और ये कैसा है? क्वांटिटेटिव। दिस इज क्वालिटेटिव डिसऑर्डर एंड दिस इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पर इफेक्टिव जीन के कारण से क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। बट अगर हम बात करें थैलेसीमिया में, तो थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन चेन इज इनकम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड। यहाँ पर अनीमिया इज नॉट द मेजर इश्यू, यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ब्लॉकेज होता है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अनीमिया, ठीक है। तो है तो दोनों ही क्या रेसेसिव डिसऑर्डर। तो अब थैलेसीमिया को अगर डिटेल में देखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे याद कैसे रखना है। 2 टाइप का थैलेसीमिया है, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और इधर क्या है? बीटा थैलेसीमिया। अब क्रोमोसोम नंबर याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर के लिए काउंट करो अल्फाबेट। अल्फा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब अल्फा थैलेसीमिया कौन से क्रोमोसोम पे डिफेक्टिव जीन है? 16। बीटा थैलेसीमिया, बीटा तो सिंबल है, काउंट नहीं करना। थैलेसीमिया के लेटर्स काउंट करो, कितने हैं? 11। तो क्या हो गया? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे डिफेक्टिव जीन है, याद रखने का तरीका है। दिस इज नोन एज थैलेसीमिया मेजर एंड दिस इज नोन एज थैलेसीमिया माइनर। यहाँ पर 2 जीन्स है जो अफेक्टेड है, HBA1, HBA2। 2 जीन्स है तो अलील्स 4 होंगे। यहाँ पर जीन्स है HBB, अलील्स कितने? अलील्स या जीन बोला है 2 और 4, अभी हम एनसीईआरटी में मार्क करेंगे। इधर कितने हैं? 1 और 2, जीन्स भी बोल सकते हैं या अलील्स भी बोल सकते हैं, ये अफेक्टेड है। तो मेजर डिफरेंसेस आपके ये है थैलेसीमिया में। क्वेश्चन सॉल्विंग सेम होगा जैसे सिकल सेल का हमने किया था, फिर एल्कीटोन्यूरिया भी वैसे ही होगा और थैलेसीमिया भी वैसे। अब एनसीईआरटी का कंटेंट हम पढ़ लें। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव blood disease transmitted from parents to the offsprings when both the partners are unaffected। हाँ, रेसेसिव डिसीज है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो
दोनों पेरेंट्स हो सकता है कैरियर हो, तभी तो पेरेंट्स में बीमारी नहीं दिखी, पर किसमें दिख रही है? प्रोजेनी में। The defect could be due to either mutation or deletion, which ultimately result in reduced rate of one of the globin chain synthesis, alpha beta chains, that make up the hemoglobin. This causes formation of abnormal hemoglobin molecules resulting in anemia. Characteristic क्या है इस बीमारी का? Anemia. Thalassemia can be classified according to which chain of the hemoglobin molecule is affected. In alpha thalassemia, production of alpha globin chain is affected, while in beta thalassemia, production of beta globin chain is affected. Alpha thalassemia is controlled by two closely linked genes HBA1 and HBA2. Difference में लिखा है, located on chromosome number 16. It is observed due to mutation or deletion हो सकता है, one or more of the four genes. The more genes affected, the less alpha globin molecules will be produced. While beta thalassemia क्या बताता है? Beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on the chromosome 11. तो यहाँ पर म्यूटेशन एक या दो, वहां पर एक या चार. Thalassemia differs from sickle cell in that former, मतलब थैलेसीमिया कैसा है? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जिसमें ग्लोबिन चेन कंप्लीट नहीं बनती, बल्कि सिकल सेल कैसा है? एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर. ठीक है, तो दिस कंप्लीट्स आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं. ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, बट हमने किस पे फोकस किया है? जो एनसीईआरटी देती है. नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के रीजंस हम देख चुके हैं. नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देन पॉलीप्लॉइडी मेनली प्लांट्स में. अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाउन सिंड्रोम? नाम क्यों रखा ऐसा डाउन? अरे डिस्कवरर की बेसिस, डिस्कवरर का नाम था. तो अब ये बच्चा देखें, इस बच्चे में क्या दिख रहा है? सबसे पहले देखो, जो हेड का बैक है वो कैसा रहेगा? चपटा, फ्लैट. फेस कैसा है? ब्रॉड. फिंगर टिप्स पे बहुत सारे लूप्स, बहुत सारे लूप्स. पाम क्रीज, पाम क्रीज का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे हाथों की रेखाएं हैं, जहां पर इन्हें बीच में एक सेंटर में क्रीज होता है, डिप्रेशन होता है, बाकी ऐसे रेखाएं हैं हाथों की नहीं मिलती. अब अपने हाथ मत देखने लगना, बिकॉज आप लेक्चर देख रहे हैं, दैट मीन्स बाय गॉड्स ग्रेस यू आर नॉर्मल, है ना. हमें ये प्रॉब्लम या इश्यू नहीं है, बिकॉज ऐसे जो बच्चे रहते हैं वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, एज दे आर सफरिंग फ्रॉम कंजेनाइटल हार्ट डिसीज. और बिग एंड रिंकल्ड टंग, टंग कैसी रहेगी? रिंकल्ड है, झुर्रीदार है और फरोड है. इनका माउथ हमेशा कैसा रहेगा? पार्शियली ओपन. माउथ पार्शियली ओपन है तो टंग, सलाइवा ड्रूलिंग आउट. ठीक है, ये सारे रीजंस क्यों हो रहे हैं? बिकॉज इसमें हुआ था ट्राइसोमी. ट्राइसोमी मतलब हम जानते हैं 2n+1. ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, कहां पर? 21st क्रोमोसोम. 21st, इसका कैरियोटाइप दिया है, देखो 21st आपको दिख रहा है क्या? ये 1 2 3 4 लेंथ वाइज अरेंज्ड है क्रोमोसोम्स, जहां पर आपको दिखेगा 21st क्रोमोसोम पे 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21. यहाँ पर आपको 3 क्रोमोसोम मिल रहे हैं, ट्राइसोमी हो गया 21st क्रोमोसोम. ठीक है, अब अगर 21st क्रोमोसोम का ट्राइसोमी है तो नॉर्मली तो 2 ही रहते हैं क्रोमोसोम, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण से इतने सारे असर देखने को मिले. देखो
यहाँ पर डाउन सिंड्रोम, दिस cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of the chromosome number 21. This disorder was first described by Langdon Down. Here याद रखेंगे 1866, 1865 में क्या हुआ था? Mendelian work was published. यहाँ पर क्या है? 1860 से, ठीक? The affected individual is short statured, हाइट छोटी रहेगी, स्मॉल राउंड हेड है, फ्लैट हेड है, अभी मैंने आपको बताया था, रोड टंग रहेगी, पार्शियली ओपन्ड माउथ रहेगा, पाम कैसा है? ब्रॉड है, और पाम क्रीज मिलेगी सेंटर में। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड, फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, साइकोमोटर मतलब सेंसरी सिग्नल्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहे, मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड है। ये इंडिविजुअल्स, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मेल होंगे कि फीमेल, कुछ भी हो सकता है। अरे डाउन सिंड्रोम में आपको ऑटोजोम की ट्राइसोमी है ना, ट्राइसोमी किसकी है? 21st क्रोमोसोम की। जो ऑटोजोम है, तो आप मेल फीमेल डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर कैरियोटाइप होगा इसका 45 प्लस एक्स वाई भी हो सकता है, या 45 प्लस एक्स एक्स हो सकता है। क्यों? नॉर्मल का क्या होता है? हाँ, पहले तो ये बता दो मैम। नॉर्मल का होता है 44 प्लस एक्स एक्स या फिर 44 प्लस एक्स वाई। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं नॉर्मली? 46। पर यहाँ पर इसमें ऑटोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तो टोटल क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे 47। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कैरियोटाइप आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर क्रोमोसोम का नंबर। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्लाइनफेल्टर। देखो क्लाइनफेल्टर भी क्या है? ट्राइसोमी ही है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है इसमें। वहां पर डाउन सिंड्रोम में क्या आया था? एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम आया था। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर is caused due to presence of an additional copy of the X chromosome resulting into karyotype of 47। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें क्लाइनफेल्टर्स में, तो क्लाइनफेल्टर्स में 44, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, पर इधर एक्स एक्स वाई आ गया, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। एक टर्म आता है बार बॉडी, बार बॉडी समझते हैं? बार बॉडी मतलब एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। इसका फॉर्मूला है nx-1, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1। यहाँ पर बताओ क्लाइनफेल्टर मेल में बार बॉडी का नंबर, अरे 2 एक्स क्रोमोसोम है -1, एक बार बॉडी मिलती है, जबकि नॉर्मल मेल में बार बॉडी नहीं है क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम। तो ये कैसे दिखाई देंगे? सच इंडिविजुअल्स हैव ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, ओवरऑल तो मस्कुलेचर अच्छा खासा है, बट दे ऑल्सो हैव फेमिनाइन डेवलपमेंट, जैसे गायनेकोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, और ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल है, टॉल स्ट्रेचर विथ फेमिनाइन कैरेक्टर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट that is a feminine character. So this is a characteristic of Klinefelter. तो यहाँ पर इसके फीचर्स हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टर्नर्स। टर्नर्स में आप देख सकते हो ये फीमेल, ये शॉर्ट स्टेचर्ड है। देखो यहाँ पर इसके पास क्या कमी है? एक एक्स क्रोमोसोम की, तो एक्स क्रोमोसोम कम है, तो फेमिनाइन कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसमें कमी आ जाए। यहाँ पर देख ले हम टर्नर सिंड्रोम। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोसोमी। इसका एग्जाम्पल है बेटा मोनोसोमी का। अब मोनोसोमी में क्या देखना है हमको? मोनोसोमी में सबसे पहली चीज तो एक क्रोमोसोम मिस्ड आउट, 2n-1। कैसा है इसका?
2n-1 कैरियोटाइप कैसे लिखेंगे? 44 प्लस x0। टोटल कितने क्रोमोसोम हो रहे हैं? 44 प्लस x0 दैट इज 45। टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? 45। यहाँ लिखा है 45 दैट इज विथ x0। नंबर ऑफ बार बॉडी निकालेंगे nx-1, तो बार बॉडी कितनी हो जाएगी? 0। ऐसी फीमेल्स होती हैं शॉर्ट स्टेचर्ड, देखो शॉर्ट स्टेचर्ड, और क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी है तो इट विल लैक शी विल लैक दी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्रॉपरली डेवलप्ड ओवरीज नहीं है। यहाँ देखो, और ओवरीज अगर प्रॉपर डेवलप नहीं है तो ये फीमेल भी स्टराइल होगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज फीमेल। समरी देख ले। बिकॉज ऑल दैट एंड्स वेल इज वेल। तो आपको इस चैप्टर की एंडिंग भी अच्छे से करना। तो समरी देख ले। जेनेटिक्स is a branch of biology that deals with principles of inheritance and its practices. Progeny resembling the parents in morphological and physiological features has attracted all the attention। मतलब ये सारी चीजें क्यों शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि हमने देखा था कि प्रोजेनीज ऑफ द पेरेंट्स रिजेंबल टू देम इन मेनी कैरेक्टर्स। नेक्स्ट, Mendel was the first to study this phenomena systematically. While studying the pattern of inheritance, उन्होंने pea plant में contrasting characters की study करी। फिर Mendel proposed the principles of inheritance, which are today referred as Mendel's laws of inheritance. He proposed that the factors, later named as genes, regulating the characters are found in the pairs. हमने बात करी है शुरुआत में भी और बीच में भी, जब हम एलील्स डिस्कस कर रहे थे इन द मिड ऑफ द चैप्टर। एलील्स आर पेयर ऑफ द जीन्स, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर या फिर अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। He observed that the expression of the characters in the offsprings follow a definite pattern. First generation, second generation, and so on. Some characters are dominant and as compared to others. The dominant characters are expressed when factors are in heterozygous. जब dissimilar होंगे तो dominant का ही असर दिखता है. The characters never blend in the heterozygous condition. Characters blend नहीं हुए. क्या proof है इसका? Because F2 generation में they reappear. A recessive character that was not expressed in heterozygous condition is seen in the F2 generation. Hence characters segregate while formation of the gametes. Gametes के बनते समय characters segregate होते हैं. Not all the characters show true dominance. Some characters show incomplete dominance and some show codominance. When Mendel studied the inheritance of two genes together, it was found the factors independently assort. Law of independent assortment दिया था. Different combination of gametes से आपको समझ में आया था, कैसे कैलकुलेट किया था आपने, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली थी बाय द पनेट स्क्वायर. After knowing that the genes are located on the chromosomes, good correlation was drawn between the Mendel's laws of segregation, assortment of chromosomes. Mendel's laws were extended in the form of chromosomal theory of inheritance. Later, it was found that Mendel's law of independent assortment does not hold true for the genes that were located on the same chromosome. मतलब linkage is the exception. Closely located genes assorted together or
डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन अलग अलग असॉर्ट हुए। लिंकेज मैप के बारे में हमने देखा। मेनी जीन्स वर लिंक टू सेक्स ऑल्सो, मतलब सेक्स लिंक्ड जीन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। And also called sex-linked, the two sexes, male and female, were found to have a set of chromosomes which were common, and another set which was different. The chromosomes which were different in two sexes were named as sex chromosome. The remaining set was named as autosome. In humans, a normal female has 22 pairs of autosomes and a pair of sex chromosomes. A male has 22 pairs of autosomes and a pair of sex chromosome XY. हमने देखा है अभी ये कैरियोटाइप। chicken, that is birds or fowl, sex male is homozygous and heterogamous कौन है फीमेल, heterogamity फीमेल में मिलेगी। नेक्स्ट वन इज म्यूटेशन। Mutation is defined as change in the genetic material. A point mutation is change of single base in the DNA. Sickle cell anemia is caused due to the change of one base in the gene coding for beta chain of hemoglobin. हमने देखा था 6th पोजीशन पे glutamic acid was replaced by valine. Inheritable mutation can be studied by generating a pedigree of the family. Some mutations involve changes in the whole set of chromosomes, that is ploidy. Ploidy, polyploidy generally आप इसमें देख सकते हैं plants में, can be induced by using colchicine or change in the subset of chromosomes number, that is aneuploidy. This helped us in the understanding of the mutation basis of genetic disorders. डाउन सिंड्रोम हमने देखा ट्राइसोमी के कारण था, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम की कॉपी थी। देन टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए थे इंडिविजुअल में 47। टर्नर्स में हमने देखा एक एक्स क्रोमोसोम चला गया, गायब हो गया था, टोटल क्रोमोसोम 45, 44 प्लस एक्स जीरो तो 45 क्रोमोसोम। नाउ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स, द कंडीशन इज XXY. These can be easily studied by the analysis of karyotype. So this is all about the genetic disorders, chromosomal, Mendelian, and the summary. Thank you so much.